नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट के लिए जो घटना चक्र की बुक आती है उसका पूरी सीरीज चल रही है और यह आपका 10वां भाग है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है जो इतिहास का है। बहुत ही बढ़िया रामबाण पीडीएफ है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट आदि के लिए। तो आप लोग वह पीडीएफ जरूर ले सकते हैं। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे देखिए। बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है। आपका कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। अगर असुविधा होती है तभी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। और इतिहास का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट के लिए पूरा हैंड रिटेन नोट्स। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ तक एनसीईआरटी भी क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे एनसीईआरटी का हैंड रिटेन नोट्स है। ज़बरदस्त पीडीएफ आपको मिलेगा। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो इसलिए जो सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चित्रांकित करता है, वह किस नदी पर है? तो मांडा किस नदी पर है? तो वह चिनाव नदी पर है। टीजीटी परीक्षा 1999 में प्रश्न आया हुआ है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिणी तट जो है दाइमाबाद है। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पश्चिमी तट जो है वो दास नदी किनारे सुतकांगड़ोर है। और सबसे पूर्वी स्थल क्या है? हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर। प्रश्न 62 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? सबसे प्रमुख विशेषता क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन। तो क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो नगर योजना, ये आप जानते ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना है। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिए। लोथल और सुरकोटदा से अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं। मतलब लोथल और सुरकोटदा से अलग अलग टीले नहीं हैं, बल्कि एक ही प्राचीर से दोनों टीलों को घेर दिया गया है। बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रेखा प्राचीर से घिरे हुए हैं। चंद्रोड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जहां दुर्ग नहीं मिला है। धौलावीरा का नगर 3 भागों में बटा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो उसकी नगरीय योजना आप जानते ही हैं। जीआईसी परीक्षा 2012 में यह प्रश्न आ चुका है। प्रश्न 64 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है लोथल से। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर है जहाँ से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था। यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। और जो मुद्रा है दोस्तों वह बेलनाकार है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिए। लोथल से पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, मतलब बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। लोथल से 3 युग्मित सावधान के साक्ष्य मिले हैं। 3 युग्मित सावधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल सावधान मिले हैं 3। और कालीबंगा से 1 युगल सावधान मिला है, जिससे सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न 65 देखिएगा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है लोथल से। यह भी जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिला है? तो वह मिला है लोथल से मिला है, विकल्प सी। देखिए दोस्तों, इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा का पूरा मोटा बुक है घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट के लिए और हिस्ट्री के लिए है। ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी और नेट के लिए ज़बरदस्त बुक है इतिहास का। तो उसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ और कंप्लीट करा भी दूंगा अगर भगवान ने चाहा तो, पूरा का पूरा। क्योंकि समय लगेगा, इसलिए हमने कहा भगवान ने चाहा तो, क्योंकि समय लगेगा। तो पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करते रहिएगा। प्रश्न 67 देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युगल सावधान प्राप्त हुआ है? तो युगल सावधान कहाँ से मिले हैं? तो वह मिले हैं लोथल से, विकल्प बी जो है सही आपका। कालीबंगा तथा लोथल से क्रमशः 1 या 3 युगल सावधान के उदाहरण मिलते हैं। विकल्प में दोनों स्थल दिए जाने के कारण अभीष्ट उत्तर का चयन नहीं किया जा सकता। प्रश्न 68 देखिएगा। लोथल और चंद्रोड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो वह था आपका मनका उत्पादन। मनका
मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल से भी मिला है और चनहुदड़ो से भी मिला है। तो बी जो है सही है। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये। लोथल गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि चनहुदड़ो जो है, चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्व में स्थित है। लोथल चनहुदड़ो औद्योगिक केंद्र के रूप में विख्यात हैं। लोथल और चनहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मनका बनाने का कारखाना था। उत्खनन स्थलों में इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 69 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर है? तो वह है मादर नदी के तट पर। विकल्प सी जो है सही है आपका। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद जिले में है। रंगपुर की खोज 1954 में SR राव ने की थी। यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। देखिए दोस्तों, बुक जो है बहुत ही मोटी है और इसको कम से कम मेरा प्रयास रहेगा कि 16-17 अगस्त को आपका पीजीटी का परीक्षा है, यूपी पीजीटी का, तो तब तक मैं पूरा का पूरा यह बुक कंप्लीट कर दूं आप सभी लोगों के लिए। प्रश्न 17 देखिएगा, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे, तो सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे किससे बनते थे? पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंट से या पक्की ईंट से? तो पक्की ईंट से बनते थे, ये आप लोग जानते ही हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से अधिकांशतः घर पक्की ईंटों के बने होते हैं। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, सिंधु सभ्यता के मकान जो बनाए जाते थे ईंट से बनाए जाते थे और ईंट का जो अनुपात था 4:2:1 ऐसे करके था ईंट का अनुपात। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता का अधिकांश घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कुएं का साक्ष्य मिला है सिंधु सभ्यता में, नहरों का भी साक्ष्य मिला है एक जगह, और इस तरह से साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 71 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे है। विकल्प बी जो है सही आपका। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता की जो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है हड़प्पा सभ्यता की, वह 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। यह भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आलमगीरपुर की जो खोज किए थे 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। प्रश्न 72 देखिएगा, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो वह हिंडन नदी के किनारे है। विकल्प बी जो है सही आपका। डीआईसी पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 73 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या है? तो पूर्वी सीमा क्या है? तो वह है आलमगीरपुर जो हिंडन नदी किनारे है। प्रश्न 74 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्रों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती की जाती थी। सर्वप्रथम मेहरगढ़ पुरा स्थल पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। यह विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी, इस कारण यूनानी क्षेत्र में इसे सिंडन कहा जाता था। प्रश्न 75 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, लोथल जो है आपका गुजरात में है, कालीबंगा जो है आपका हरियाणा में नहीं है, यही आपका राजस्थान में है, रोपड़ जो है पंजाब में है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो विकल्प सी जो है वह आपका सुमेलित नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राग सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुल 15 हर सीरीज में कम से कम 15-16 प्रश्न ही रहेंगे। और अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो भी सीरीज आप लोग को मिल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिएगा। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का जो रामबाण PDF है वह हिस्ट्री का ही है, जो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए और नेट के लिए बहुत ही रामबाण है। तो वह PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अगर आपको पेमेंट करने में किसी प्रकार की सुविधा होगी तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटेन नोट्स तैयार है। पूरा 7 हैंड रिटेन नोट्स आपको PDF मिलेंगे हैंड रिटेन नोट्स के। तो जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। क्योंकि दरअसल बात क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीरियस भी नहीं होते हैं, उनको लेना भी नहीं मटेरियल, लेकिन फालतू में समय जाया करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है।
तो आप लोग समझदार हैं, यह काम करिएगा। और यह बुक मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बुक है। यह बुक किसके लिए इंपॉर्टेंट है तो देखिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और नेट आदि के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आपको बुक बिल्कुल पढ़नी चाहिए। धन्यवाद आप लोग को।